तो चलिए सीधे चलते हैं झारखंड की एक जिला अदालत में जो खचाखच भरी हुई है। वहां एक ऐसा मुकदमा चल रहा है जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या किसी अपराध में सिर्फ मदद करना भी उतना ही बड़ा जुर्म है जितना कि उस अपराध को अंजाम देना? ये कहानी हमें कानून की एक ऐसी बात समझाएगी जो हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो सवाल है ना, इसी के इर्द गिर्द बुनी एक कहानी के जरिए हम कानून की इस उलझन को सुलझाएंगे। इसका जवाब छिपा है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की एक खास धारा में। ठीक है, तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। कहानी है 3 दोस्तों की, राहुल, विजय और संजय। इन तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, एक स्थानीय दुकान को लूटने का। अब इस प्लान में दिलचस्प बात यह थी कि हर किसी का रोल बटा हुआ था। एक रात तीनों दुकान पर पहुंचे। योजना के मुताबिक राहुल ने मालिक को पकड़ा, विजय ने फटाफट पैसे निकाले और संजय बाहर खड़ा होकर निगरानी कर रहा था ताकि कोई आ ना जाए। वो तीनों पैसे लूटकर भागने में कामयाब तो हो गए, पर उन्हें लगा कि वो बच निकले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुकान के मालिक ने फौरन पुलिस को खबर दी और कुछ ही दिनों की जांच के बाद तीनों दोस्त पुलिस की गिरफ्त में थे और यहीं से मामला सीधा अदालत पहुंच गया। और यहीं से जैसे ही मामला अदालत में पहुंचा, असली कानूनी पहेली शुरू होती है। तीनों ने खुद को बचाने के लिए अलग अलग बहाने बनाने की कोशिश की। संजय ने अपनी दलील पेश की। उसका कहना था, मैंने किसी को नहीं मारा और न ही पैसे लिए, मैं तो सिर्फ बाहर खड़ा था। तो उसका पॉइंट यह था कि उसने तो अपराध में सीधे तौर पे हिस्सा लिया ही नहीं, तो क्या उसे भी बराबर का दोषी माना जाना चाहिए? अब अदालत के सामने यही सबसे बड़ा सवाल था। जब कोई अपराध एक ग्रुप में किया जाता है तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी कैसे तय होती है? क्या जिसने सिर्फ पहरा दिया वो उतना ही दोषी है जितना जिसने असल में पैसे लूटे? इस कानूनी गुत्थी को सुलझाने के लिए एक विशेषज्ञ हैं, डब्ल्यू दास, जो अदालत के बाहर लोगों को भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के प्रावधानों को सरल शब्दों में समझा रहे थे। उन्होंने एक खास धारा की ओर सबका ध्यान खींचा, और वो धारा थी धारा 34। यही वो नंबर है जिसमें इस पूरे मामले का हल छिपा हुआ है। तो डब्ल्यू दास ने समझाया कि धारा 34 कहती क्या है। ये कहती हैं कि अगर कई लोग मिलकर एक ही इरादे यानी कॉमन इंटेंशन से कोई अपराध करते हैं तो उस अपराध के लिए सभी लोग बराबर के दोषी माने जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब साफ है। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी ने असल में क्या किया ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि क्या वे सब उस साझा आपराधिक योजना का हिस्सा थे। अगर आप उस प्लान में शामिल थे, मदद कर रहे थे, तो कानून की नज़र में आप भी उतने ही बड़े अपराधी हैं। तो अब जब कानून इतना साफ है, चलिए वापस अदालत चलते हैं और देखते हैं कि इस कानून को तीनों दोस्तों के मामले में कैसे लागू किया गया। जज साहब ने सभी गवाहों को सुना और सारे सबूतों को बहुत ध्यान से परखा, और इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि राहुल, विजय और संजय तीनों ने मिलकर ही अपराध की ये पूरी योजना बनाई थी। और फिर आया फैसला। अदालत ने कहा कि तीनों समान रूप से दोषी हैं। राहुल, जिसने मालिक को पकड़ा, विजय, जिसने पैसे लिए, और हाँ, संजय भी, जो सिर्फ बाहर पहरा दे रहा था। तीनों को साझा इरादे के तहत दोषी माना गया। और सजा क्या हुई? जज साहब ने तीनों को जेल की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया। ये फैसला इस बात का सबूत है कि कानून समूहों में किए गए अपराधों को कितनी गंभीरता से लेता है। तो इस पूरी कहानी और अदालती कार्यवाही का सबक क्या है? चलिए इस कानून के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार फिर से समझते हैं। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है, अगर इरादा साझा है तो जिम्मेदारी भी साझा होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का रोल छोटा था या बड़ा। अपराध में पहरेदारी जैसी मदद भी पूरी भागीदारी मानी जाती है। और आखिर में ये कानून साफ करता है कि मिलकर किए गए अपराध के परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। और अंत में एक सवाल। हमने देखा कि साझा इरादा कितना महत्वपूर्ण है, पर जरा सोचिए, किसी के मन की बात यानी उसके इरादे को अदालत में साबित करना असल में कितना मुश्किल होता होगा।